गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं न्यूज़पेपर, एक आर्टिकल न्यूज़पेपर का जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। इसमें वोकेबलरी वर्ड्स भी हम डिस्कस करते हैं जो कि हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे द यूपीएससी फोरम, और नहीं मिल रही है तो आप दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं प्रेस एरिना। यहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है द हिंदू न्यूज़पेपर की और इंडियन एक्सप्रेस की। प्रेस एरिना पे पहुंच सकते हैं या द यूपीएससी फोरम। ये टेलीग्राम चैनल प्राइवेट है, इनका लिंक शेयर नहीं कर सकते। प्लीज कंसीडर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अडू। बिना देर किए हुए चलते हैं डिस्कशन पे। डेथ्स आफ्टर सर्ज। सर्ज होता है एकदम से, मतलब इंक्रीज होना। तो सर्ज या भीड़ जो भी है, तो डेथ्स आफ्टर दी सर्ज, सर्ज के बाद, जो भीड़ के बाद मौत हो गई। द कुंभ स्टैम्पिड, स्टैम्पिड होता है भगदड़ मच जाना। कुड हैव बीन अवॉइडेड, कुड मतलब फ्यूचर में ऐसा हो सकता था। मतलब ऐसे देखो, कुड का दोनों तरीके से यूज होता है। कुड, यू कुड बी प्राइम मिनिस्टर, तो आप प्राइम मिनिस्टर हो सकते हो। या इट कुड बी डिजास्टर्स, ये डिजास्टर्स हो सकता है, फ्यूचर की बात है। बट देखो यहाँ पे कुड हैव बीन, मतलब ये पैसिव फॉर्मेट है। कुड, इसको कुड सकता था, हैव बीन टाला जा सकता था, अवॉइडेड टाला जा सकता था, विद बेटर मेजर्स, अच्छे उपाय के साथ या तरीकों के साथ इसको टाला जा सकता था, ये बचाया जा सकता था। द स्टैम्पीड एट द मेला कुंभ इन प्रयागराज, तो प्रयागराज जगह का नाम है, प्रयागराज में हो रही थी, इन लगा दिया प्रीपोजिशन। उत्तर प्रदेश द थर्ड सच इंसिडेंट इन रिसेंट मंथ, तो ऐसी तरह का ये तीसरा इंसिडेंट हुआ है। कंफर्म्स इंडिया डूबियस डिस्टिंक्शन, डूबियस मतलब डाउटफुल, संशयवादी, डिस्टिंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ द हैविंग द मोस्ट नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द रिलीजियस गैदरिंग। तो ये डिस्टिंक्शन रखता है, मतलब अपने आप में एक, भाई कहते हैं ना कि भाई ये डिस्टिंक्शन अचीव करता है, हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो सेम इसने, इंडिया ने ये ड्यूबियस डिस्टिंक्शन लिया है। किसके लिए? मोस्ट नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द रिलीजियस गैदरिंग, जब रिलीजियस गैदरिंग होती है। अभी हाथरस में एक बाबा की वजह से स्टैम्पिड हो चुका था। तो ये चीजें बहुत ही, मतलब जो यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस में एग्जाम में आ सकती है। वाइल द डे डेवलपमेंट्स हैव नॉट यील्डेड कंक्लूसिव रीजंस, जबकि जो डे का डेवलपमेंट हुआ था ना, हैव नॉट यील्डेड, उसमें क्या है? हैव नॉट यील्डेड, हैव वो आपकी थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें काम हो चुका है। इसने मतलब नहीं लिए थे कंक्लूसिव रीजंस, कोई मतलब डे कंप्लीट हो गया, डे के डेवलपमेंट हो गए, बट कोई भी खास कंक्लूजन नहीं आया। रीजंस फॉर द स्टैम्पेड दैट हैपेंड इन अर्ली आवर्स ऑफ द जनवरी 29, 29 जनवरी को जो हुए थे, अर्ली, जल्द टाइम में, सुबह। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट दैट अनकंट्रोल्ड सर्च ऑफ डिवोटीज एट द बाथिंग घाट, मतलब सर्च हो गया, एकदम से भीड़ आ गई डिवोटीज की, भक्तों की, बाथिंग घाट, जो जहाँ पे स्नान होता घाट्स पे, क्योंकि मौनी अमावस्या थी इसलिए ज्यादा भीड़ आ गई। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे 100 मिलियन के आसपास यूपी गवर्नमेंट। द यूपी गवर्नमेंट हैड एस्टिमेटेड पास्ट परफेक्ट टेंस, पहले एस्टिमेट कर चुके थे दैट 100 मिलियन, लगभग ना 100 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख, 100 मिलियन मतलब करोड़, ये हो गया। तो पीपल वुड हैव देयर होली डिप्स ऑन मोनी अमावसा एंड ऑस्पिशियस मतलब शुभ होता है, ओकेजन विच फेल ऑन द जनवरी 29, जो कि आता है या पड़ता है 29 जनवरी को। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट एस्टिमेट्स, गवर्नमेंट के जो लगभग हिसाब लगाया उन्होंने, मोर देन ए थर्ड ऑफ दोज हु वर एक्सपेक्टेड हैड परफॉर्म द रिचुअल अर्ली, 36 मिलियन पीपल बाय 10 AM। तो मतलब जो एस्टिमेट लगाया था उनमें से 36 मिलियन आदमियों ने 10 बजे कर लिया था स्नान। डिस्पाइट टेम्पोररी क्लोजर्स ऑफ द रोड लीडिंग टू प्रयागराज आफ्टर द स्टैम्पिड, के बावजूद टेम्पोररी क्लोजर हो गए थे, बंद हो गए थे रोड्स का, लीडिंग टू प्रयागराज आफ्टर द स्टैम्पिड के बाद में, जैसे ये भगदड़ मची थी उसके बाद में रोड क्लोज हो गए थे। दिस मेजर ऑफ रेगुलेटिंग ट्रैफिक इन टू द सिटी कुड हैव बीन प्रोएक्टिवली इम्प्लीमेंटेड, अभी जो ट्रैफिक का सिस्टम आया ना उसको पहले भी इंप्लीमेंट किया जा सकता, प्रोएक्टिवली मतलब एडवांस में इंप्लीमेंटेड, लागू किया जा सकता। इंश्योरिंग ए स्टडी, स्टडी मतलब होता है स्लो और कंटिन्यूअस, मैनेजेबल स्ट्रीम ऑफ डिवोटीज, मतलब ऐसे कुछ लाइन का सिस्टम करना चाहिए था, चलते रहना चाहिए था, थोड़े थोड़े आदमी आ जाते। एज द गवर्नमेंट एज द गवर्नमेंट वाज वेल अवेयर ऑफ ए सर्ज इन नंबर, गवर्नमेंट तो पहले से ही पता था कि 100 मिलियन आने वाले हैं। द फोकस अनसरप्राइजिंगली, मतलब कोई ये है कि कोई ओबियस बात होगी, कॉमन बात है कि कोई
इसमें आश्चर्य नहीं है कि इज अगेन ऑन द लैक ऑफ क्राउड मैनेजमेंट। तो क्राउड मैनेजमेंट में पीछे है गवर्नमेंट। एंड द प्रायोरिटाइज ऑफ वीआईपी विजिटर्स ओवर द कॉमन मैन। तो ये कह रहे हैं कि वीआईपी विजिटर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था एज कम्पेयर टू द कॉमन मैन। What has been even more alarming was the state government delay in formally announcing the fatalities and those injured. What has been even more alarming मतलब क्या हो चुका है। has been, ये हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये व्हाट हैज बीन क्या रहा है, बी का मतलब यहाँ बी यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पे यूज हुई है। व्हाट हैज बीन मतलब क्या हो चुका कि इवन मोर अलार्मिंग हो चुका है, चिंता देने वाला। वाज द स्टेट गवर्नमेंट डिले इन फॉर्मली अनाउंसिंग द फैटिलिटीज एंड दोज इंजर्ड। मतलब उन्होंने फॉर्मली ऑफिशियली रूप से अनाउंस नहीं किया कि भाई कितनी फैटिलिटी हो गई या कितने इंजर्ड हो गए, जिनकी जान चली गई, घातक थी वे। 30 डेड हो गए एंड ओवरली 60 इंजर्ड हो गए। डेविएटिंग मतलब ये घुमा रहे इस बात को फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी ड्यूरिंग डिजास्टर, जो कि एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल होते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, पारदर्शिता रहनी चाहिए ड्यूरिंग डिजास्टर, जब कोई आपदा आती है ऐसे। इट इज रेमिनिसेंट, रेमिनिसेंट मतलब याद दिलाने वाला, यादगार। एक होता है सुवेनियर, सुवेनियर जो कोई आप चीज़ें लेके आते हैं, कहीं बाहर घूमने गए ना तो सुवेनियर लेके आते हैं, पद चिन्ह बोलते हैं जिनको। या रेमिनिसेंट याद दिलाने वाला ऑफ द ओपेसिटी, ओपेसिटी मतलब अपारदर्शिता ऑफ द चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एंड हिज गवर्नमेंट आफ्टर द वाइड स्प्रेड डेथ्स ड्यूरिंग द सेकेंड कोविड-19 वेव इन मार्च 2021, द स्केल ऑफ विच वाज एविडेंट लेटर व्हेन हॉरिफिक इमेजेस ऑफ द बॉडीज फ्लोटिंग इन द गंगा इमर्ज। तो इन्होंने कहा कि भाई आदित्यनाथ एंड हिज गवर्नमेंट आफ्टर वाइड स्प्रेड डेथ्स हो गई ड्यूरिंग द सेकेंड कोविड-19 वेव इन मार्च 2021, the scale of which was evident later when horrific images of bodies floated in the Ganga emerged। तो ऐसा कोविड-19 में मार्च 2021 में स्केल हुआ था जब एविडेंट हुआ था कि हॉरिफिक इमेजेस, बॉडीज, लाशें थी जो फ्लोट बह रही थी इन द गंगा इमर्ज। दिस इज द सिक्स्थ स्टैम्पीड इन वन ऑफ द कुंभ इन द पास्ट 70 ईयर्स। मतलब छठा ऐसा इंसिडेंट हुआ है पिछले 70 साल में। एन इवेंट ऐसी घटना दैट टेक्स प्लेस एवरी 3 ईयर्स एट वन ऑफ द 4 होली साइट्स ऑफ हिंदू। आपको पता है हर 30 साल में होती है, 4 जगहों पे होती है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक एंड उज्जैन। वाइल द रीजन्स फॉर ईच स्टैम्पीड हैव बीन डिफरेंट, मतलब अलग कारण नहीं है अगर भगदड़ के। टेल दे स्टिल पॉइंट टू आइदर लैक ऑफ फायर सेफ्टी, क्राउड मैनेजमेंट एंड वीआईपी डिस्ट्रीब्यूशन। या तो फायर सेफ्टी का इशू है या फिर रहा है कि भाई ये जो क्राउड मैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट रहा है, या वीआईपी ने बाधा डाली है। और क्रीकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, या मतलब जो क्रैक हो गया, कमजोर है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बिल्डिंग्स वगैरह या जो बनाए थे वहाँ पे। दे आल्सो इंडिकेट ए पोस्ट फैक्टो ट्रीटमेंट। पोस्ट फैक्टो मतलब कोई इवेंट हो गया उसके बाद ट्रीटमेंट, इलाज ऑफ द कोज, कारण का इलाज बाद में हो रहा है, ट्रैफिक मैनेजमेंट बाद में हो रही है, पहले नहीं किया। एंड डिस रिगार्ड या असम्मान फॉर होलिस्टिक प्लानिंग, पूरी पैन प्लानिंग नहीं हुई, कंप्रेहेंसिव प्लानिंग नहीं हुई। द स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन द मोस्ट इनोवेटिव इन मैनेजिंग द 45 डे लॉन्ग महाकुंभ। तो स्टेट गवर्नमेंट अच्छी रही है, मोस्ट इनोवेटिव रही है, खोज करने वाली, मतलब नई नई सोच लेकर आई है, मैनेजिंग करने है 45 डे का लंबा महाकुंभ। विद एरियल सर्विलेंस, निगरानी रखेगी एरियल के द्वारा, मतलब ड्रोन वगैरह का, ट्रैकिंग ऑफ मोबाइल मूवमेंट की ट्रैकिंग टू मॉनिटर पीपल। इट इज ऑल्सो अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट, अनप्रेसिडेंटेड जो पहले सोचा नहीं गया था अचीवमेंट है, टू अटेम्प्ट टू हैंडल ए पॉपुलेशन ऑल्दो ट्रांजिशनरी मतलब थोड़े टाइम के लिए, ऑल्दो एंड दैट इज ट्वाइस ऑफ द उत्तर प्रदेश बिटवीन द जनवरी 13 से लेके फरवरी 26 तक व्हेन द महाकुंभ एंड्स। तो ट्रांजिटरी हुआ था ये, और 13 से 26 तक द महाकुंभ एंड्स, खत्म होता है 26 को। द हिंदू हैड रिपोर्टेड ऑन द अरेंजमेंट फॉर द 65 किलोमीटर टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट अराउंड द त्रिवेणी संगम। तो इसने कहा कि भाई द हिंदू न्यूज़पेपर हैड रिपोर्टेड कर चुके थे कि अरेंजमेंट हुआ है फॉर द 65 किलोमीटर टेम्पोररी डिस्ट्रिक्ट भी बनाया गया था ये यहाँ पे द त्रिवेणी संगम से। बट द कॉन्फ्लुएंस जो मिलन है इट सेल्फ इज द ओनली अबाउट ए किलोमीटर इन डायमीटर। बट इनका जो मिलना जो है इट सेल्फ इज द ओनली अबाउट 1 किलोमीटर है डायमीटर में, रिक्वायरिंग कॉन्स्टेंट विजिल एंड स्टडी क्राउड मैनेजमेंट। तो इसके लिए ज़रूरत है कॉन्स्टेंट विजिल, सतर्क रहना, या स्टडी जो है क्राउड मैनेजमेंट करना। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ मैं अटैच कर दूंगा 2-3 मिनट की वोकेबलरी वर्ड्स की वीडियो। सीखते रहिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ये मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि
इससे ही मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय। First word is aplomb. Aplomb is a noun. Its Hindi meaning is शांत चिता. Poise sang froid. Example of this word: We have handled a difficult situation with perfect aplomb. हमने हैंडल किया सिचुएशन को परफेक्ट एम्बलम शांत चित से। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड लैम, मेमना, तो इसके आगे ए पी लगाना है, एप्लम, हालांकि इसमें ओ है एप्लोम, तो लैम तो जो था एप्लोम था, शांत चित वाला था, मेमना था। एंड द सेकेंड वर्ड इज एक्सयूड. एक्सयूड इज ए वर्ब. इट्स हिंदी मीनिंग इज भावना व्यक्त करना, इमिनेट, रेडिएट. एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: पीपल फ्रॉम इंडिया एक्सक्यूड वार्मथ एंड फ्रेंडलीनेस. जो पीपल इंडिया के पीपल थे उन्होंने एक्सक्यूड किया, भावना व्यक्त की, वार्मथ मतलब एक नर्म भावना और फ्रेंडलेस फ्रेंड की भावना। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड एक्सक्यूड. एक्स, ये इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और ये इसके लिए एक्सक्यूड नहीं करना चाहता, भावना व्यक्त नहीं करना चाहता। एंड द थर्ड वर्ड इज बाइजेनेटाइन. बाइजेनेटाइन इज ए एडजेक्टिव. इट्स हिंदी मीनिंग इज पेचीदा, कॉन्वोल्यूटेड, टॉर्चुअस. Example of this word: he had several questions after reading the Byzantine document. उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे बाइजेनेटाइन डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट था। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड बाय बाय. हम किसी को बाय बाय बोलते हैं तो ये सोचना, कैसे याद रखना, बाइजेनेटाइन पर्सन है वो बहुत ही पेचीदा है जिसको समझना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए